नमस्कार। भविष्य के सभी प्राथमिक शिक्षक साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के कट ऑफ के बारे में। साथियों, इसमें हम यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन यानी सभी के कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो कट ऑफ है और कट ऑफ के बाद आपकी अभी जो मेरिट आ रही है साथियों, वो परसेंटाइल बेस पे आ रही है। आप सभी को पता है, क्योंकि अब इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं है, परसेंटाइल बेस पे काम हो रहा है। और परसेंटाइल बेस पे जो काम हो रहा है उसमें चीज़ों में बहुत सा बदलाव हो चुका है, तो उसके बारे में सबसे पहले तो हम चर्चा कर लें। खासकर उन विद्यार्थियों को मैं बता दूं जिनके नंबर कम आए हैं, वो लोग चिंता ना करें, उनके भी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और वो कैसे रहेंगे वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। साथियों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर एक परसेंटाइल की और नॉर्मलाइजेशन की। तो साथियों, नॉर्मलाइजेशन में क्या हो रहा था कि ओवरऑल स्टूडेंट्स के नंबर कम हो जाते थे, बढ़ जाते थे, जो भी रहता था, या फिर बराबर रहते थे। जैसे किसी स्टूडेंट के 70 नंबर हैं, उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी के यहाँ पर 72 नंबर हो जाते थे, या किसी के यहाँ पर 75 नंबर हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पर 70 नंबर हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें पता चलता था कि कितने नंबर बड़े हैं और कितने नंबर घटे हैं। साथियों, इसके बाद यदि हम परसेंटाइल की बात करें तो यहाँ पर परसेंटाइल थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है साथियों, कि अब जो मेरिट बन रही साथियों वो परसेंटाइल बेस पे बनती है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि साथियों, जो परसेंटाइल बनती है वो आपकी शिफ्ट वाइज बनती है। तो आप बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दें कि ओवरऑल शिफ्ट को मिलाकर परसेंटाइल निकाला जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल शिफ्ट को मिलाकर परसेंटाइल नहीं निकाला जाता है, यहाँ पर शिफ्ट वाइज परसेंटाइल निकाला जाता है। माना कि आपकी सुबह की शिफ्ट थी और किसी की यहाँ पर सेकंड शिफ्ट थी। अब यदि फर्स्ट शिफ्ट जो आपकी है, यदि इसमें साथियों हाईएस्ट स्कोर 50 नंबर गया है और यहाँ पर किसी का हाईएस्ट स्कोर 70 गया है, तो आप सोच के देखिएगा कि यहाँ पर जो पहली शिफ्ट में 50 वालों का भी सिलेक्शन होगा और सेकंड में यहाँ पर 70 वालों का भी सिलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर मन में आ जाती है बात कि यार मेरे तो 50 नंबर थे, इसके 70 नंबर है, तो मेरा 50 वाले का कैसे हो गया है। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर रहा हूं कि शिफ्ट वाइज परसेंटाइल बन रहा है, ना कि ओवरऑल परसेंटाइल बनता है। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। यदि आपकी शिफ्ट में कम नंबर भी आए हैं और यदि आप उस मेरिट में हैं, मतलब अपनी शिफ्ट की मेरिट में हैं, तो आपके चांसेस 100% हैं सिलेक्शन होने के। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो। वर्ग 2 का उदाहरण दूं कि साथियों, यहाँ पर जो वर्ग 2 हुआ था, इसमें कई लोग ऐसा बोल रहे थे कि 45 से लेके 50 नंबर तक अधिकतर लोगों के आए हैं और इसके बीच में ही ज्यादातर नंबर है। ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि यहाँ पर साथियों आपको बता देता हूं कि सिलेबस चेंज हो गया था। सिलेबस चेंज होने के बाद कई लोगों को परेशानियां आई। सेम कंडीशन यहाँ पे आप साथियों वर्ग 3 की हुई है। वर्ग 3 का भी सिलेबस चेंज हो गया है। अब कई लोगों का ऐसा मानना है कि 35 नंबर से लेके 45 नंबर तक अधिकतर आपका स्कोर आया है। तो साथियों, ये जो स्कोर आया है ये मॉडरेट है, यानी मीडियम लोगों का है। अब यहाँ पर मैं आपको हकीकत बता दूं, जिन लोगों का हाईएस्ट स्कोर आता है उसका पता ही नहीं चलता है और ना वो चर्चा करते किसी प्रकार से। लेकिन कई लोगों ऐसे हैं जिनका स्कोर हाईएस्ट जाता है, बात बिल्कुल तय है, क्योंकि मैंने खुद इस बात को प्रैक्टिकली देखा है। तो साथियों, यूआर की बात करें, यहां पर सबसे पहले मेल हैं और यहां पर आपको फीमेल हैं। अब यहां पर एक प्रश्न जरूर आएगा कि सर गेस्ट का क्या रहेगा, तो मैं आपको गेस्ट की क्लियर कर देता हूं कि गेस्ट के लिए साथियों यहां पर 50% रिजर्वेशन है। तो गेस्ट का मान के चलिएगा 10 नंबर का आपको आराम से डिफरेंस देखने को मिलेगा। 10 से ज्यादा का ही मिलेगा, लेकिन 10 से कम का नहीं मिलेगा। तो जितने ये नंबर हैं इसमें से आप 10-10 माइनस कर लेंगे तो आपको गेस्ट का कट ऑफ मिल जाएगा। यहां पर हम बात करेंगे यूआर में साथियों, मेल कैंडिडेट्स में यदि 72 मार्क्स हैं, फीमेल के 68 हैं, तो यहां पर आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं और यहां पर आपको कोई इधर उधर नहीं कर सकता। आपकी ज्वाइनिंग बिल्कुल पक्की हो जाएगी। इसके बाद साथियों हम ओबीसी की बात करेंगे, तो ओबीसी में साथियों मेल में 68 है, फीमेल में 65 है। इसमें साथियों 2 नंबर 3 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन इससे ज्यादा वेरी बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। लेकिन इतना है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
आप साथियों बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में मेल कैंडिडेट है वो 64 है और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो है 60 है। यानी इसमें ईडब्ल्यूएस का यहाँ से कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो है एससी के लगभग ही जाता है। एससी का और ईडब्ल्यूएस का दोनों का लगभग सेम है, और एससी और ईडब्ल्यूएस का मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें 2-3 नंबर इनका कम रहेगा लेकिन ज़्यादा नहीं जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद एसटी की बात करें तो एसटी में साथियों मेल कैंडिडेट का 50 है, फीमेल कैंडिडेट्स का 42 जाएगा। इसके बाद जो दिव्यांग हैं और एक्स सर्विसमैन हैं उनको भी बता देता हूं कि दिव्यांग के साथियों यहाँ पर 40 अंक हैं मेल फीमेल के आसपास, तो यहाँ पर 40 के नीचे भी रहेंगे तो भी आपके होने के चांसेस हैं, ज़्यादा स्कोर आपका नहीं जा रहा है। एक्स सर्विसमैन का तो वर्ग 2 में आपको देख लो साथियों 30 अंक पर भी 35 अंक पर भी हो रहा है, इसी प्रकार से आपका वर्ग 3 में भी जाएगा। अब मुझे आपसे एक बात की ज़रूरत है कि आपके जितने भी नंबर आए हैं प्लीज़ कोशिश करें कि आप कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर भेजिएगा, जिससे मैं एक बार फिर से एनालिसिस करूं। और आपके नंबर कम है तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है, मैंने बता दिया शिफ्ट वाइज ये जो परसेंटाइल है वो होता है, आपका कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन होगा, ज़्यादा का भी होगा, तो आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है। आप बढ़िया आराम से रहो और मस्त रहो और दीपावली मनाओ, जरूर आपको माँ लक्ष्मी खुशियाँ लेकर आएगी और आपको जरूर अच्छा होगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।